ये घटना पूर्णिया जिले का टेटगामा गांव के आदिवासी इलाके की है, जहां 6 जुलाई 2025 की वो रात शायद कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। इस दिन चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गर्मी थी, मगर हवा में अजीब बेचैनी थी। गांव के एक छोर पर बबूलाल ओरांव का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी खपरेल और आंगन में तुलसी का पौधा। बबूलाल की उम्र लगभग 65 साल थी। वो मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सीता देवी, माँ कातो पुड़िया, जिसे गांव वाले झुर्री वाली दादी कहते थे, बेटा मंजीत और बहू का नाम रानी थी। यही उसका छोटा सा परिवार था। उस दिन शाम को गांव में अफवाह फैल गई। ठाकुर रामदेव के बेटे की मौत डायन के कारण हुई है। लोग कहने लगे सीता देवी ने जादू किया है, उसी की वजह से लड़का मरा है। अंधविश्वास और पाखंडी सामाजिक परंपरा में किसी ने नहीं सोचा कि वह लड़का कई दिनों से बीमार था। कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया, न दवाई दी गई, बस ओझा बुला लिया गया। ओझा ने वही कहा जो भीड़ सुनना चाहती थी। अगर उसे नहीं मारा गया तो और बच्चे मरेंगे। गांव के लोग झाड़ फूक और जादू टोना के चक्कर में डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गए, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। रात करीब 11 बजे बबूलाल के घर के दरवाजों को जबरदस्ती तोड़ा गया। भीड़ में 50 से ज्यादा लोग थे। कुछ चेहरे छुपे थे, कुछ अपने ही थे। निकालो उस डायन को बाहर, उसकी वजह से मेरा बेटा मरा है। बबूलाल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। हम गरीब हैं बाबू, मगर पाप नहीं किया। मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया। हम पर रहम करो। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और जबरन सीता देवी, कातो बुढ़िया, मंजीत और रानी को बुरी तरह से पीटा गया। एक छोटा सा बच्चा बेटा सोनू, जो सिर्फ 15 साल का था, पीछे से चुपचाप झाड़ी के पीछे से भाग निकला। उधर बाकी परिवार को पहले पीटा गया। चीखों की कोई गिनती नहीं थी। और फिर उन शवों को गांव के बाहर ले गए। उन पर मिट्टी का तेल डाला गया, एक माचिस की तीली जली और फिर इंसान जलने की बदबू पूरे गांव में फैल गई। सुबह जब पुलिस आई, गांव के कुछ लोग भाग गए थे और कुछ घर में छुप गए थे। जलकुंभी के नीचे छिपे अर्ध जले शवों को बाहर निकाला गया। सोनू, जो पूरी रात छिपा रहा, सुबह मुफस्सिल थाना पहुंचा। वो कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थी। उसने पुलिस से कहा, मेरी माँ डायन नहीं थी साहब, मेरी माँ सिर्फ माँ थी। इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। कुछ था उनका कसूर, बस इतना कि कोई बीमार हो गया और उन्हें दोषी बना दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ नाम सामने आए, नकुल, मुकुल, छोटू और सनाउल्लाह। भीड़ में शामिल कई लोग अब फरार थे, लेकिन इस ढोंगी समाज के माथे पर से ये खून का धब्बा शायद कभी नहीं मिटेगा। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये इंसानियत की मौत थी। डायन वो नहीं थी जो मारी गई, डायन वो सोच थी जो आज भी जिंदा है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो आवाज उठाओ, क्योंकि कल अगर हम चुप रहे तो अगला शिकार कोई और मासूम होगा। इस कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और साथ में ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।